सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रार्थना कोई लोग भैया बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट कर दीजिए। जया जी का है। जया जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री जैसे कि कृष्ण। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने प्रार्थना बोला। वातावरण एकदम पवित्र हो गया है। अब धन्यवाद हम लोग अब दीप प्रज्वलन करते हैं। मैंने थोड़ा सा इंतजाम किया है तो मैं जला देती हूँ दीप। हाँ ठीक है? जी दीदी। दिख रहा है सब लोगों को? हाँ जी, दिख रहा है। विधत्तां सिद्धिन्नो स्टार्ट से कीजिए, स्टार्ट से। हाँ हाँ, वेरी गुड, स्टार्ट कीजिए। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयं शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। ठीक है, दीप प्रज्वलन हो गया हम लोगों का। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू भैया। अब भैया जिनका भी है नंबर उनको अनम्यूट कर दीजिए। सबों का स्वागत है। सबों का स्वागत है गीता परिवार के इस 833वें आनंदोत्सव में। खास बात यह है कि हम कुछ सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो इस देश की जनसंख्या 155 करोड़ है, 150 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 2 लाख लोग अभी तक आए हैं जिन्होंने गीता के लिए या तो जिज्ञासा दिखाई है या उस दिशा में चले हैं। तो हम उन खास लोगों में से हैं जिनको प्रभु ने ये प्रेरणा दी है कि आप इस रास्ते पे चले, इसको ध्यान से इसको पढ़े, जीवन में लाएं, पढ़ाए और जीवन में लाए, जो गीता का मेन उद्देश्य है। हमारा यही हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको आगे लेते चले और कैसे हम लोगों को जोड़ते हैं, कैसे लेके आते हैं, अपने जीवन में तो लाए ही, साथ साथ अपने करीबी जो भी लोग हैं उनके जीवन में भी लाए, ताकि आपको वो समय मिले जो जिसके लिए हम लोगों ने सोचा है। सब सोचते हैं कि सबके जीवन में गीता आए। कुछ खास बातें जो मैं बताना चाहूंगा। इस जर्नी को आपको पूरे 18वें अध्याय तक लेके चलना है, बीच में कभी नहीं छोड़ना है। गीता का आपको पता होगा कि हर महीने हर बैच चलता रहता है, तो अगर किसी कारणवश, किसी की समस्या की वजह से किसी ने बीच में छोड़ दिया है तो भी आप अगले महीने उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एक बार छूट गया तो छूट गया। आप इस जर्नी को कंटिन्यू करें, 18वें अध्याय तक लेके चलें और अपना अपना जो भी आपका समय मिलता है, जैसे हम लोग जितने भी यहाँ पे काम दीदी हैं, चाहे मैं हूँ चाहे भैया हैं, सारे लोग वॉलंटियरली करते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस कॉज को आगे बढ़ाने के लिए सबका सहयोग चाहिए होता है। तो जब भी किसी को समय मिले तो आप जरूर सेवा दें। कोशिश करें कि थोड़ा अपने
बिजी शेड्यूल में से कुछ ना कुछ समय निकाल के इसके प्रचार प्रसार में, या टेक की तरह या ट्रेनर की तरह, जैसे भी आपको लगता है, जो आपको फिट लगता है, उस तरह से आप अपना कीमती समय दें इसमें और इसको आगे लेके चले। अंतिम बात, एक गीता गुंजन का जो सर्टिफिकेट आपको 12वें और 15वें अध्याय के समाप्ति पे मिलता है, उसके लिए आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी होती है। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भेज दिया है वो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं भेजा है वो 2-3 दिन में भेज दे, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए और आप L2 लेवल के लिए अपना प्रिपरेशन या अपना पढ़ाई शुरू कर सके। धन्यवाद सबों का। अब आज आप लोगों का दिन है, हम तीनों के तीनों आपका सुनेंगे। दीदी के अगर कुछ है विचार हैं तो व्यक्त कर सकते हैं। दीदी और भैया कुछ अगर कहना चाहें 2 शब्द कह सकते हैं और फिर आप लोगों का सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन करने के लिए। आपके बिना तो ये जर्नी संभव ही नहीं थी। मैं तो रोज ही बोलती हूँ, मैं सुरेश भैया से अनुरोध करूंगी कि वो थोड़ा सा बोले। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सभी को। हालांकि मैं अभी नई में ही इस गीता परिवार से अपने जुड़ा हूँ और मुझे बड़ा आनंद आया। अपना सभी का एक्चुअली मनोहर भैया का, आपका और सभी का एक्चुअली एक बिजी शेड्यूल चलता है, उसमें से वही थोड़ा सा यदि सेवा करने का मौका मिल जाए, और यदि सेवा करने का मौका कई बार चुराना पड़ता है, तो ये मौका हमने चुराया है एक्चुअली। तो मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी एक्चुअली इस सेवा कार्य के अंदर, इस ये जो यज्ञ चल रहा है इसके अंदर सभी कुछ ना कुछ अपनी आहुति दे। बस सभी से यही प्रार्थना है कि कहीं ना कहीं तकनीकी सहायक के रूप में या आगे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको प्रशिक्षक बनने का पूरा मौका मिलेगा, तो आप इसके अंदर पूरी अपना सेवा दीजिए जैसे सभी लोग कर रहे हैं। सभी को जय श्री कृष्ण। दीदी अब आगे आप बताइए एक बार। मैं तो सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सुरेश भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सहयोग किया आपने, इतना सहयोग किया मैं बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल लगा ही नहीं कि आप नए हो और पहली बार टेक की भूमिका निभा रहे हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर, इतना रिस्पेक्ट, सब कुछ। प्रणव भैया का हमेशा मार्गदर्शन हमको मिला है ग्रुप में, भले वो हमारे साथ मीटिंग में हमको दिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा हम लोगों को एनकरेज किया है, बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शन किया है। और सुरेश भैया की तो मैं सच में बहुत आभारी हूँ कि इतने सुंदर तरीके से उन्होंने सारा संभाला है ग्रुप को, लोगों को। बहुत ये बड़ी चीज है, मैं जानती हूँ अनम्यूट करना, म्यूट करना, किसका नंबर है, किसी की बारी, हर किसी की बारी आनी चाहिए, ये ध्यान रखना हर दिन, ये कम बात नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है और मैं हर पार्टिसिपेंट को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो कक्षा में आए और इतने अच्छे तरीके से उनके इम्प्रूवमेंट देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती कि सब लोग सचमुच कितना दिल से चाहते हैं कि गीता जी का अध्ययन करें, उनको पढ़े, अच्छे से उच्चारण करें। बहुत सुंदर, हर रोज मुझे एक नया इम्प्रूवमेंट उनमें दिखता था। अरे वाह, इतना सुंदर बोला, इतना सुंदर बोला। और सब लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा और आगे भी आप लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिएगा, बिल्कुल भी मत रोकिएगा। ये तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी को अनुरोध करती हूँ कि ये जब तक पूरे 18 अध्याय आप लोग पूरे न कर ले, बिल्कुल भी मत रुकिएगा इसमें। इतना सुंदर घर का वातावरण हो जाता है जब हम गीता जी से अपनी शुरुआत करते हैं और रोज पढ़ते हैं। अगर एक अध्याय भी आप जो 2 अध्याय आपने सीखे है ना, वो तो एकदम नियम बना लीजिए कि पूजा के समय हर कोई अपने घर में पूजा तो करते ही है, या जब कभी भी आपको समय मिले, आपका ध्यान का समय अगर होता है, किसी समय आप मेडिटेशन करते हैं, उसके पहले पढ़ लें तो वो ध्यान स्वतः ही बहुत सुंदर लगता है। तो ये आप लोग अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए कि जितने भी अध्याय हम सीखते जाए, और हार्डली 5 मिनट लगता है एक अध्याय पढ़ने में। अभी जितने हमारे 12-15 है ना, दोनों अध्याय 5-5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। आगे के अध्याय थोड़े बड़े हैं पर ठीक है, वो भी 15-20 मिनट में, तो हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, लेकिन डेली पढ़ने की अपनी एक आदत बना लीजिए तो वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब मैं आप लोगों को ही सुनना चाहती हूँ, यहाँ आप लोगों का आज दिन है, तो प्लीज भैया देख लीजिए जिनका भी है। सुनीता जी, सुनीता जी आ रही है मेरी? जी आ रही है दीदी, बोलिए। जय श्री कृष्णा दीदी। आज मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, समझ रही हूँ कि मेरे को एक गीता अध्ययन करने का मौका मिला। मेरी कभी बरसों से मेरी तमन्ना थी कि मेरे को मेरी हिंदी थोड़ी शुद्ध नहीं बोल पाती थी, तो लगता था कोई करेक्शन कर दे, कोई करेक्शन कर दे। तो वो बोलते ना कि बहुत चाह रखती है तो वो चाह पूरी करती है ईश्वर।
तो वही हमको लगता है कि मेरे भगवान वो चाह मेरी अब पूरी कर रहे हैं और इतने अच्छे माध्यम से आपने हम लोगों को बताया है, इतनी सुंदर ढंग से। मैं तो अपने आप को बहुत-बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मैं आपको सत-सत प्रणाम करती हूँ दीदी कि आपने हम लोगों के लिए इतना समय देकर के हम लोगों को इतना सुंदर सिखाया और मेरी तो इच्छा भी यही है कि मैं आगे इसको पूरा तक करूँ, यही कोशिश है मेरी। और अभी मैं जो भजन गा रही हूँ और ये भी है कि हम लोग ईश्वर को हर काम में अगर आगे रखते हैं, तो ईश्वर अपना कर्ता के रूप में नहीं मान के ईश्वर को कर्ता समझते हैं ना, तो वो कार्य कैसे हो जाते हैं। तो लेकिन बस भगवान बोलते हैं भक्त कि तुम चिंता छोड़ दो, तुम खाली मेरा ध्यान करो, तो कार्य तुम्हारे स्वतः ही हो जाएँगे। तो वही मैं बार-बार बहुत-बहुत तहे हृदय दिल से प्रणाम करती हूँ और मैं भजन गा रही हूँ, इसमें ये भजन जो है वो भगवान ही भक्त के लिए गा रहा है। बिल्कुल तो दीदी। मैं स्टार्ट करूँ दीदी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। म मंदिर मस्जिद ढूँढूँ, ढूँढी गुरुद्वारे में, यूँ ढूँढी ना मुझको, मन के चौबारे में। पल-पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात, जब मैं बैठा हूँ, पल-पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। तूफान की आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे, क्यों भूल जाता है, जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, तेरे आंसू का कतरा मेरी आँख में होता है, जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात, जब मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ। संघर्ष है जीवन, संघर्ष की जा तू, सुख दुख दो पहलू हैं, मस्ती में जी जा तू, क्यों हारता तू ऐसे हालातों के आगे, मेरा हौसला बन के चलता जब मैं साथी, मैं भी नहीं सोता, रतिया जो तू जागे, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात, जब मैं बैठा हूँ, ये दौर बीतेगा नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना जाएगा, है रात काली तो दिन भी उग जाएगा, जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात, जब मैं बैठा हूँ,
नदियां जो लहरों में फिर डूब जाएगी, तेरी रात जाएगी, तो मेरी रात जाएगी। मैं आसमां तेरा, एहसास हूँ तेरा, क्यों घबराता जब मैं, विश्वास हूँ तेरा। पल पल दिल के पास मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात, जब मैं बैठा हूँ पल पल दिल के पास, जब मैं बैठा हूँ पल पल दिल के पास, जब मैं बैठा हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, अप्रतिम। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भगवान की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो वो सही वही सारे रास्ते हमको दिखा, उन्हीं की प्रेरणा है कि हम सब यहाँ बैठे हैं और गीता परिवार से जुड़ गए हैं। तो गीता परिवार को धन्यवाद देने का एक ही तरीका है कि हम अपनी सेवा गीता परिवार में जरूर दें, जैसा प्रणव भैया ने बताया हम लोगों को किसी भी रूप में। तो ठीक है, सभी अपने वीडियो एक बार ऑन कर दीजिए। आगे आव्या जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं एक भजन प्रस्तुत करूंगा। बिल्कुल। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्येक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारन बिच चंदा बजोरे मन गोविंदा, जो तारो बिच चंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, जो नदियन बिच गंगा बजोरे मन गोविंदा, जो नदियन बिच गंगा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंता, नरसिंह रूप धरंता बजोरे मन गोविंदा। नटवर ना
नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर आव्या, बहुत सुंदर, वेरी गुड। थैंक और यू। मैं थैंक यू दीदी। आपके मम्मी पापा को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत शुभकामनाएं कि आप अभी से इतने अच्छे बच्चे को संस्कार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि इतने छोटे से आप लोगों ने संस्कार, ये इतने सुंदर है ना कि क्या बताओ। अभी से इनके उच्चारण देखिएगा, इतने सुंदर होंगे ना आगे जाके कि मैं क्या बताऊं। बहुत सुंदर आप लोग काम कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बधाई। थैंक यू मैम। आप भी कंटिन्यू कराइए इसको। ये कंटिन्यू बहुत क्लास करेगा, इसको करिएगा, ये कंटिन्यू करेगा, इसको समझाइएगा। आप करेंगे ना आव्या? यस मैम। बिल्कुल, बहुत वेरी गुड। सुंदर। इतना इम्प्रूवमेंट मैं बता नहीं मैम सकती हूँ। मैं 18वें अध्याय तक करूंगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल करना, आप बिल्कुल करोगे। और आपकी देखना उच्चारण हर चीज के, हिंदी भी, इवन गले का ना पूरा आवाज खुलता है ये बोलने से। मंत्र जो हम लोग अभी बोलते हैं ना साथ में, तो लय में गाने की कोशिश करना बेटा। धीरे धीरे सेकंड लेवल में आप देखना सब कुछ आघात वघात सब सीख जाओगे। तो बहुत इतने छोटे छोटे बच्चे इतना करते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये भी बिल्कुल करेगा। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। कौन सी क्लास में है बहुत आप? बढ़िया, बहुत अच्छा। मैम Fourth? 4th। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत। थैंक यू मैम। आपकी मम्मी को बहुत बहुत थैंक यू है मेरा थैंक यू कि आप इसका इतना इतना ध्यान रख ली, इतने ध्यान से आप सिखा रही हैं। नो मैम, मैम तो स्टडी में भी करता है, 100% लाता है। स्टडी भी पूरी करवानी पड़ती है इसको। नहीं, अच्छा कर रहा है, ये पता लग जाता है। जो बच्चे यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हैं मतलब वो स्टडी में भी बहुत अच्छे हैं और इनकी स्टडी और अच्छी इम्प्रूव होगी, देखिएगा आप। बिल्कुल सही। वंदना जी। हाँ जी, सबको जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। अभी जैसा कि बताया कि वाकई में ही हम बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं सब, जो गीता परिवार से हमें जुड़ने का मौका मिला। मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, मैं उसको बताना चाह रही हूँ। गीता परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों एवं हमारी उनकी गुरु मनीषा जी को मैं वंदना अग्रवाल आभार और शत नमन करती हूँ। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और छात्राओं को मैं सितार की शिक्षा देती हूँ। बहुत सुंदर। धन्यवाद। गीता परिवार की ओर से L1 को सीखने का मेरा अद्भुत अनुभव रहा है। जुलाई माह से पहले करीब 2-3 महीने पहले मुझे अपने आप ही ऐसा अंदर से लगने लगा कि मैं गीता पढूं। अपने आप ही ऐसा ख्याल आने लगा कि मेरे को गीता पढ़नी चाहिए, मेरा मन करने लगा। और अचानक ही जून में मेरे मामा जी ने मुझे बाई चांस ये लिंक भेज दिया और मैंने रजिस्टर तो करा दिया, लेकिन मेरे मन में बड़ी दुविधा थी कि मैं गीता जैसा मतलब मुश्किल महाकाव्य कैसे कर पाऊंगी। मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही पहली कक्षा हमारी हुई और इतना अच्छा लगा, इतना अनायास ही है, मतलब आपने हमें सिखा दिया कि उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि हम सीख भी पाएंगे। आपने इतनी मेहनत करके और इतने सरल तरीके से हमें सिखाया कि हम सीख भी गए और हमें बोरियत भी नहीं हुई, बिल्कुल आनंद के साथ हमने सीखा। और जब मैं घर पे उच्चारण करती थी तो मतलब मेरे परिवार के सभी सदस्य कहते थे कि भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मैं अब कोशिश करूंगी कि मेरे परिवार में जो भी लोग हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हों। और इसके लिए मैं बस भगवान श्री कृष्ण जी का ही शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मेरी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी करा दी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। और इसके बाद जो शनिवार को हमारा आशु भैया जी और जो सर कराते थे वो तो सोने पे सुहागा,
उसमें भी इतना आनंद आता था, इतना रस आता था कि सुनते ही रहे, मन ही नहीं। एक दो बार तो मैंने जर्नी के टाइम में भी क्लास ली, क्योंकि मैं उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन थी, तो वहाँ भी मैंने क्लास ली। तो मेरा अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा, और इससे भी इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा पूरे गीता परिवार को बहुत बहुत आभार। उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी हम लोगों को इतना सरल प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि बिल्कुल भी हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। हर हमारी क्वेरी तुरंत उसका जवाब आ जाता था, हर तरह से, मतलब बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ईश्वर से ही हमें प्रेरणा मिलती है, और आपको भी ऐसे ही प्रेरणा मिली और आप सीखने आ गई। अब इसको रोकिएगा मत, बिल्कुल 18 अध्याय कंप्लीट जरूर कीजिएगा। आपने L1 रजिस्टर कर लिया होगा ना? L2 सॉरी, आपने L2 रजिस्टर कर लिया होगा ना? म्यूट कर दिया भैया को, म्यूट करूं? दीदी वो म्यूट हो गए भैया। सुरेश भैया जरा अनम्यूट कर दीजिए, पूछिए कि L2 हो गया ना रजिस्टर? L2 सब लोगों का हो ही गया होगा रजिस्टर मेरे हिसाब से। वंदना जी? ये हाँ जी, मैंने रजिस्ट्रेशन पहले दिन ही करा दिया था। बहुत सुंदर दीदी। नहीं ओके। ये यात्रा तो शुरू हो गई है, तो अब तो पूरा करना ही, और कंठस्थ भी करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि पूरी गीता कंठस्थ हो बहुत जाए। बढ़िया, गुड। धनपानी भैया? पहले मैं मनीषा मैम और गीता परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी कृपा से आज हमने गीता सीखने को मौका भैया मिला। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अभी आ रही है? अभी भी धीमी ही है, आप या तो थोड़ा क्लोज हो जाइए माइक। हाँ मैं पहले गीता परिवार और मनीषा मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी कृपा से हमको गीता सीखने को मिला। आवाज आ रही है? हाँ भैया बहुत धीमे आ रही है। हाँ आ रही है, पर बहुत धीमे आ रही है। मेरी इच्छा थी, दो वर्ष से आगे मेरी इच्छा थी सीखने की। लग रहा था एकदम कठिन होगा पढ़ने के लिए, पर जो गीता परिवार ने जिस तरह से सिखाया, इतना इजी लग रहा है पढ़ने के लिए। बार बार पढ़ने को मन करता है वो। और फिर भी मैं नेपाल से हूँ, मैं नेपाल से ज्वाइन कर रहा हूँ इधर। और मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ आज। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे
रास रचाओ रे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर भैया, भजन आपने गाया भी बहुत सुंदर और भजन भी बहुत सुंदर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ग्रुप में ये प्लीज एक बार और गा के हमारे ऑडियो भेज दीजिएगा अपना। बहुत सुंदर भजन और बहुत अच्छा लगा। आपके उच्चारण धीरे धीरे इतने सुंदर होते चले गए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देख करके बहुत अच्छा लगा कि इतना इंटरेस्ट से आप प्रैक्टिस करके और इतना सुंदर आप गाने लगे हैं। गीता तो गाने ही की चीज है और इतना सुंदर अब आप गाने लगे हैं। बहुत अच्छा, नेक्स्ट लेवल बहुत अच्छे से कीजिए। 18 अध्याय आप कंप्लीट कीजिए और वहां नेपाल में आपके रिश्तेदार को, आपके दोस्तों को जरूर मोटिवेट कीजिए कि वो भी ज्वाइन करें इसको। बहुत सुंदर, थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण जी, डॉक्टर प्रवीण जी। हाँ नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री। आवाज आ रहा है? ये आ रही है भैया, आवाज आ रहा है ना? आ रही है। हाँ हाँ, मैं स्पीकर निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। हाँ, ये मेरा लड़का है और मुझे जो प्रेरणा मिली गीता सीखने की वो मेरे पत्नी से और मेरे लड़के से मिली, क्योंकि इन्होंने मेरे पहले ही ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद में मुझे भी लगता था कि पढ़ना चाहिए करके पिछले लॉकडाउन में मैंने गीता पढ़ी और वो इस्कॉन की जो कॉपी आती है गीता की वो मैंने पढ़ी, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता था। तब मैंने भगवान श्री कृष्ण को बोला था कि भगवान आपने कितने कठिन भाषा में इसको प्रस्तुत किया है करके, ऐसा मैंने बोला था कि अरे बाप रे कितना कठिन है। फिर मैंने वो जैसा पढ़ना जमता था वैसे मैंने पढ़ा और उसके बाद में उसका जो अर्थ है वो हिंदी भाषा में था, उसी को पढ़ के जो जितना समझ में आया उतना ही समझा मैंने। इच्छा बहुत थी मेरी कि मुझे शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, उसको पढ़ते आना चाहिए और सही में ये इच्छा पूर्ण हुई। और इन्होंने गोंदिया में मेरी जो साली है तो उनसे लिंक आई, पहले से ही भक्ति मार्ग में है, पहले से ही वह भक्ति मार्ग में है, तो उनसे लिंक आई। फिर इन्होंने ज्वाइन किया, मेरे पत्नी ने ज्वाइन किया, फिर बच्चे ने ज्वाइन किया। इसकी जिज्ञासु परीक्षा हो चुकी है, 99 मार्क्स उसको मिले हैं उसमें। और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा मैडम और जो सर है डॉक्टर सुरेश सर और उसके बाद में पूरा गीता परिवार की निःशुल्क ये सेवा है। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी जी आ रहा है। हाँ, ये निःशुल्क सेवा कोई नहीं करता। इतना अच्छे से आपने हमें पढ़ाया है और आज शुद्ध उच्चारण से मैं गीता पढ़ सकता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक सिर्फ विनती करता हूँ कि मेरा जो लड़का है एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करेगा, तो कृपया आप परमिशन दीजिए। परमिशन की जरूरत है, हमें बहुत खुशी होगी भैया अगर बच्चे गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है सच में। ठीक है, बोल बेटा। आत्म कृष्ण जवळ हो, थोडासा जवळ हो। हाँ, जोराने म्हणशील। आत्म कृष्ण मुरारी रज रूपी तन में
आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, इंद्रिय गोपी संग में जिनके, इंद्रिय गोपी संग में जिनके, बुद्धि है राधा प्यारी ब्रज रूपी तन में। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, मन मन सखा को साथ में लेकर, मन मन सखा को साथ में लेकर, ज्ञान की रास सवारी ब्रज रूपी तन में। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत कृष्णा। बहुत 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 धन्यवाद भैया। आप घर का वातावरण इतना सुंदर बना रहे हैं, इतने छोटे से ये लोग सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर। आपको नहीं, सही में बहुत, यानी अच्छा, ये जो परिवर्तन हो रहा है घर में बहुत अच्छा है। मेरी छोटी जो लड़की है उसको पढ़ना भी नहीं आता, उसको गीता याद हो गई, यानी 15वां अध्याय 12वां अध्याय याद हो चुका है उसे। मुझे उतना ज्यादा याद नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी अच्छे से पढ़ लेता हूँ। याद कर लेते हैं भैया, बच्चे हमारे हमें शुद्ध करते हैं और वो जल्दी जल्दी याद कर, और हम गलत हो जाते हैं पर बच्चे कभी गलत नहीं बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं बच्चे। देख रही हूँ इतना सुंदर बच्चे लोग में है, ये बहुत सुंदर। आप लोग बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, बहुत 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 शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दीदी अभी समय जो है ना वो एंड होने वाला, तो मैं दूसरी बार एक बार फिर से मीटिंग चालू कर दूं क्या? सभी रिज्वाइन करिएगा उसके अंदर। सभी लोग फिर से प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो रहा है, तो हम लोग फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है भैया, एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, फिर से सभी वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज।